नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। युद्ध के मंडराते बादलों के बीच एक ऐसी खबर आई है जो हम सभी को अच्छी खबर दे सकती है, एक रिलीफ दे सकती है, और वो है ये कि जीएसटी कलेक्शन इन अप्रैल 2025 जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 2.37 लाख करोड़, यानी कि 2.37 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया गया है। ये बेसिकली मार्च का रिकॉर्ड है जो कि अप्रैल में हमारे सामने आया है, और ये प्रीवियस रिकॉर्ड से ज़्यादा है, यानी कि अप्रैल 2024 के मुकाबले ये 12% ज़्यादा है। जब से जीएसटी रिजीम को प्रैक्टिस में लाया गया, जब से जीएसटी रिजीम हमारे टैक्सेशन सिस्टम में आई राइट फ्रॉम 2017, उसके बाद से ये ह्यूमंगस रिकॉर्ड है, और अपने आप में ये इसका बढ़ना ये दिखाता है कि जीएसटी अच्छा काम कर रहा है, जीएसटी रिजीम अच्छा काम कर रही है। इसके पीछे सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, जैसे कि ई-वे बिल्स का यूज़ करना, एआई ड्रिवन कंप्लायंस सिस्टम को यूज़ करना, फेक क्लेम्स को बस्ट करना, और जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको सिंप्लीफाई करना। अब अगर हम जीएसटी की बात करें तो इसमें कैटेगराइजेशन है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी। इन सब के डेटास अलग अलग आए हैं, और ओवरऑल इनके डेटास देखने को मिलता है कि जो अप्रैल 2024 का डेटा था उससे बढ़कर डेटा हमारे सामने आया है, यानी कि जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी के बाद एक और सेस लगता है, एडिशनल लेवी लगती है, वो लग्जरी गुड्स, अनसीन गुड्स पर लगती है। जैसे कि हम कोई महंगी गाड़ी खरीदते हैं, एसयूवीज खरीदते हैं, या टोबैको पर जो एडिशनल सेस लगता है ताकि लोगों को डिस्करेज किया जा सके फ्रॉम कंज्यूमिंग टोबैको, तो उसमें भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है और अच्छा खासा कमाई भारत सरकार को हुई है। ये सारा पैसा भारत सरकार को नहीं जाता, इसका डिवीजन होता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, और उस हिसाब से इसका यूज़ किया जाता है। जो ये पैसा आया है, जो ये कलेक्शन आया है, उसके बाद बेटर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जा सकेंगी, बेटर वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, जो रुकी हुई परियोजनाएँ हैं उनमें तेज़ी आएगी, और अच्छी खासी ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। फिजिकल फेडरलिज्म की बात अगर करें तो यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और मजबूत होगी और काम तेज़ी से होगा। अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स की जो फिजिकल हेल्थ है, अगर उनमें कुछ कमी है तो उसमें सुधार आएगा, और इसका कारण ये भी है कि यहाँ पर ई-वे बिल्स, ई इनवॉइसिंग का काम किया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया गया, जिससे बेहतर रिजल्ट सामने आए और जीएसटी कलेक्शन अच्छा खासा हुआ। जब इसे प्रैक्टिस में लाया गया था तब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, बहुत सारे डाउट थे। अपोजिशन वॉज नॉट मच सपोर्टिव ऑफ इट, उसको लग रहा था कि ये इतना अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन अपने इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम को बेटर करने के लिए और बेटर टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया गया, और इसने बेटर रिजल्ट्स दिए। अब इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और फिजिकल स्ट्रेंथ को और मजबूत किया जा सकेगा। स्टेट्स के पास पैसा आएगा, सेंटर के पास पैसा आएगा, तो अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ हैं, दूसरे जो वर्क हैं, उसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इस बार इंपोर्ट भी ग्रोथ देखने को मिली है, खासकर ऐसे इंपोर्ट्स जो कि कैपिटल गुड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, यानी कि उन चीज़ों पर भी ध्यान देखने को मिल रहा है जहाँ से हमको इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग में, रॉ मटेरियल में, कैपिटल गुड्स में, इनमें भी एक बूस्ट देखने को मिला है। प्राइवेट कंजम्पशन भी इन दिनों बढ़ा है। ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और दूसरे आइटम्स में प्राइवेट कंजम्पशन की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे अच्छा खासा कलेक्शन हुआ है। एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रोइंग अर्बन डिमांड। अर्बन डिमांड तेज़ी से बढ़ी है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, ज़्यादा खरीद कर रहे हैं, यानी कि इससे टैक्स कलेक्शन में अच्छा खासा काम किया गया है, टैक्स कलेक्शन अच्छा खासा हुआ है। यहाँ पर कई बार फेक क्लेम्स आते थे, बहुत सारे फेक इनवॉइस जनरेट होते थे, उनको बस्ट किया गया, उनको कंट्रोल लाया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म को इफेक्टिवली यूज़ किया गया। ये इंश्योर किया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम बेटर कंप्लायंस कर सकें, बेटर कंप्लायंस मैकेनिज्म को इन प्रैक्टिस ला सकें, जिससे टैक्स कलेक्शन आसान होगा, ईजी होगा और बहुत ज़्यादा होगा। इस कारण से देखने को मिला कि हाँ, जीएसटी कलेक्शन अच्छा खासा हुआ है, और इस बार आप देखते हैं कि हमारा
टोटल जीएसटी कलेक्शन इन अप्रैल इज 2.37 लाख करोड़। इसमें कुछ क्लेम्स भी हैं, कुछ रिफंड भी हैं जो कि हमें देने होते हैं, यानी कि सरकार को देने होते हैं, रिफंड करना पड़ता है सरकार को। तो उसको अगर हम काट दें तब भी 2.09 लाख करोड़ बचता है, जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड से ज़्यादा है, बेहतर है। यहाँ पर बहुत सारे सुधार भी करने होंगे, जैसे कि अभी भी इन्वर्टेड ड्यूटी एक समस्या है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स पर ज़्यादा टैक्स लगना जबकि फिनिश प्रोडक्ट्स पर कम टैक्स लगना, तो इसको ठीक करना होगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन है, कंप्लायंस में बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड है, उसे ठीक करना होगा। जो टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर है इनडायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी का, वो 5 स्लैब में बटा हुआ है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो मल्टीपल टैक्सेशन के कारण दिक्कत होती है। इसको कंसिडर ये किया जा रहा है कि जो जितने सारे स्लैब हैं उनको कम करना होगा, उनको 2 या 3 पर लाया जाए। इस पर गवर्नमेंट सोच रही है। इट इज़ कंसिडरिंग टू रिड्यूस द टैक्स स्लैब फ्रॉम 2 to 3, ताकि टैक्स कंप्लायंस आसानी हो, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो। बहुत ज़्यादा इन्वॉइसिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल फाइलिंग करनी पड़ती है लोगों को, टैक्स पेयर्स को, ताकि उनके ऊपर बोझ न पड़े। इस पर भी काम किया जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो बड़े बिजनेस हैं वो तो आसानी से फाइलिंग कर लेते हैं, लेकिन एमएसएमई सेक्टर को फाइलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उनके साथ भी एक समस्या है, इसलिए उनकी समस्याओं का भी निदान किया जा रहा है। इसलिए मल्टीपल टैक्स फाइलिंग को कोशिश की जा रही है कि इसे आसान बनाया जाए, टैक्स कंप्लायंस ईजी हो, ताकि एमएसएमई सेक्टर भी इंकरेज हो ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी फाइल करने में। अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है विथ रिगार्ड टू जीएसटी एंड विथ रिगार्ड टू जीएसटी कंप्लायंस मैकेनिज्म। आगे क्या कर सकती है सरकार, आगे क्या रोडमैप है सरकार के पास, आगे क्या करना चाहिए, वो ये है कि जो जीएसटी टैक्स बेस है उसको बढ़ाए। जितना ज़्यादा जीएसटी टैक्स बेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा कलेक्शन होगा, उतना ज़्यादा फिजिकल हेल्थ गवर्नमेंट की सुधरेगी और विकास और सुदृढ़ होगा। इसके अलावा फेक क्लेम्स, इनवॉइसिंग, इसकी समस्या को और दूरी करना होगा और तेज़ी से इनको बस्ट करना होगा, ताकि फेक क्लेम्स और फेक इनवॉइसिंग की समस्या ना हो। इसके अलावा जो मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हैं उसमें सुधार लाना होगा, ताकि बहुत ज़्यादा मल्टीपल टैक्सेशन के कारण लोग हिचके नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज हों टैक्स फाइलिंग में, जीएसटी फाइलिंग में। इसके अलावा जो टैक्स कंप्लायंस सिस्टम है इसके मैकेनिज्म को और सिंप्लीफाई करना होगा, कंज्यूमर फ्रेंडली बनाना होगा, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके प्रति आकर्षित हों और इसमें रुचि लें और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कंप्लाई करें, जिससे जीएसटी रजीम को फ़ायदा हो। जीएसटी काउंसिल की अगर बात करें तो इट इज़ हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और इसमें स्टेट्स को ज़्यादा पावर दिया गया है, ज़्यादा वेटेज उनको दिया गया है, ताकि फिजिकल फेडरलिज्म में स्टेट्स कहीं पीछे न छूट जाएं और उनको ही मौका मिले अपने फिजिकल हेल्थ को सुधारने का और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का, ताकि उनकी वेलफेयर स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो आगे आ सके। खासकर वो स्टेट्स जो पिछड़ गए हैं विकास में, जिन्हें आगे आना है, और जो डेवलप्ड हैं उनको और ज़्यादा सुदृढ़ वातावरण मिले। यानी कि ओवरऑल सेंटर स्टेट के बीच एक हार्मोनियस फिजिकल रिलेशन और इसके साथ ही एक अच्छा कलेक्शन, जिसके साथ भारत सरकार और राज्य सरकार विकास को और ज़्यादा गति दे सकें और उसमें गति ला सकें। तो ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है और आने वाले समय में हो सकता है भारत सरकार इसमें और ज़्यादा सुधार लाए और इसके टैक्स कंप्लायंस को और ज़्यादा आसान बनाए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हमारी इकॉनमी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छा संकेत होगा। इससे जो इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है इंडियन इकॉनमी में वो और तेज़ी से बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट आएगी, यानी कि ग्रोथ को और मौका मिलेगा। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो देखती हैं इकोनॉमिक सिनेरियो को, वो इंडिया को बेटर रेटिंग देंगी और आने वाले समय में हम अपने टारगेट में आसानी से आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा टारगेट है टू बिकम $5 ट्रिलियन इकॉनमी, वो बहुत आसानी से हम पूरा कर सकेंगे। और इस संबंध में और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए और ग्लोबल अफेयर्स फैमिली का हिस्सा बनिए और इस नॉलेज को प्रोपेगेट कीजिए, ताकि लोग जान पाएँ कि किस प्रकार से जीएसटी रजीम अच्छा काम कर रही है। इट इज़ फंक्शनिंग वेरी वेल, जिससे हमारा कलेक्शन बेहतर होता जा रहा है और इंडियन इकॉनमी के लिए ये अच्छा संकेत है। कमेंट सेक्शंस में अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स, अपने विचार दीजिए। कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज योर्स।
ताकि हम जान पाएँ कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, आपके क्या थॉट्स हैं इन दिस रिगार्ड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।